हेलो एवरीवन। अपनी वीडियो का टाइटल तो देखा ही होगा। आज का जो वीडियो है कम्प्लीटली पैरेलल लाइफ के बेस पर है और एक फेमिनिन का क्वेश्चन आया है, उनका आंसर भी हम देंगे इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो में मैं एक ऐसा सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ, आई थिंक आपने कहीं भी सुना ही नहीं होगा। ठीक है, ये मैं चैलेंज करके बता सकता हूँ आपको। कहीं किसी ने आपको नहीं बताया होगा, कहीं सुना ही नहीं होगा, क्योंकि ये सीक्रेट रिवील करने के लिए आपका कॉन्शियसनेस को ट्रैवल करना पड़ता है उस हायर डिमेंशन में, या ऐसा कहो उस दुनिया के बारे में आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिए, वो सीक्रेट मैं रिवील करूँगा, पैरेलल लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और एक फेमिनिन का क्वेश्चन मुझे ये आया है कि हम जब बिगिनिंग स्टेज में होते हैं कनेक्शन के, तो हमें इंटेंसिटी कहो या आप एनर्जेटिक पुल कहो, इतना ज़्यादा होता है, इतना पागलपन होता है डीएम डीएफ के अंदर। स्पेशली डीएफ ज़्यादा पागल होती है बिकॉज डीएफ इमोशनली बहुत ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो जाती है। ठीक है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये कोड मैंने ही लिखा है। ठीक है। और इसका मतलब क्या है आप पढ़ सकते हो कि मैंने क्या लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। ये इंटेंसिटी ब्रेक क्यों होती है ट्विन फ्लेम के बीच में, या जो सोल कनेक्शन में इंटेंसिटी होती है ब्रेक क्यों होती है? यह है उसका मेन पर्पस, कॉन्शियसनेस। आपने कभी ऑब्जर्व किया है जब आप पहले टाइम मिलते हो उस इंसान से, ना आप अवेकन होते हो ना वो इंसान अवेकन होता है, आप दोनों अनअवेकन लेवल पे ही मिलते हो। और जो अनअवेकन लेवल पे जो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है और इतना एनर्जेटिक पुल होता है, आप उस रिलेशन में या कनेक्शन में आप रहते हो, धीरे धीरे आपको कहीं से पता चलता है यार ये इसको ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स में आते हो, आप वीडियो देखते हो या उसके ऊपर रिसर्च करते हो या किताबें पढ़ते हो या कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज कलेक्ट करते हो, तो आपके अंदर एक सर्टेन आइडिया आता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है। ठीक है। तो उसके बाद आप विजडम हासिल करने लगते हो। व्हाट इज़ विजडम एंड नॉलेज? नॉलेज एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जहाँ जहाँ आप कहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और विजडम वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आपका विजडम के लेवल पे आप ग्रो करते हो, नॉलेज तो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप कहीं भी कलेक्ट कर लेते हो, लेकिन विजडम लेवल पे जब आप एक्सपीरियंस करते हो चीज़ों को, वो विजडम लेवल को आप कलेक्ट करते हो, उसे ग्रो करते हो, तो आपके जो इंटेंसिटी यानी कि आपको कॉन्शियसनेस जो होती है ना, वो बढ़ने लगती है। ठीक है। तो कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है जिसकी वजह से आपका जो इंटेंसिटी आपके एक सोल कनेक्शन से होता है, यानी जिस इंसान के सोल कनेक्शन है, वो इंटेंसिटी कम होने लग जाती है। ठीक है। तो क्यों कम होने लग जाती है कि आगे वाला जो डीएम आप बोलते हो वो डीएम नहीं है, सिर्फ मैस्कुलिन है, इज नॉट ए डिवाइन मैस्कुलिन, वो मैस्कुलिन है। उसका कॉन्शियस लेवल जो है 3D लेवल पे ही है, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब बॉडी माइंड लेवल पे है। ठीक है। उससे आगे बढ़ा ही नहीं है। लेकिन फेमिनिन्स क्या करते हैं, वो इनर वर्क करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं। हाँ, वो इनर वर्क मेडिटेशन वो इसलिए करते हैं कि भाई उनका डीएम उनके पास आ जाए। कहीं सारे यूट्यूब में यही आपको गाइड किया जाता है कि इनर वर्क कर लो आपका डीएम आ जाएगा, ये फलाना मेडिटेशन कर लो आपका डीएम आ जाएगा। ठीक है। डीएम तो आता नहीं है, लेकिन इंटेंशंस फेमिनिन के वही होते हैं कि इनर वर्क कर ले तो मेरा डीएम आ जाएगा करके। ठीक है। तो वो नियम तो आता ही नहीं है, मुझे पता है, वो आएगा भी नहीं, मैं लिख के भी दे सकता हूँ ये। ठीक है। लेकिन ये जो मेडिटेशन आप करते हो, इनर वर्क जो करते हो, इसमें आपको बड़ा हेल्प हो जाता है। जाने अनजाने में आप डीएम के लिए करते हो, बट वो आपको हेल्प कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे 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 आपका कॉन्शियसनेस बढ़ने लग जाता है। ठीक है। जैसा आप एक कॉन्शियस लेवल पे आप बढ़ने लगते हो, लेकिन आपका डीएम जो होता है उसी लेवल पे रहता है, यानी कि वो बॉडी माइंड लेवल पे ही होता है, 3D लेवल के कॉन्शियसनेस पे ही होता है, जिसके वजह से क्या होता है, फेमिनिन को कॉन्शियसनेस बढ़ने से वो इंटेंसिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है, वो ब्रेक होने लग जाती है। ठीक है। यही रीज़न है। जाते जाते मैं आपको कह दूं कि आपको अंदर से फील होगा मुझे वो इंसान नहीं चाहिए, टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँ तो। ठीक है। वो बंदा नहीं चाहिए मुझे, वो बंदी चाहिए नहीं अभी अभी, क्योंकि जब एक हायर कॉन्शियस लेवल पे आप रीच कर लेते हो, यानी कि बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड, बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब बॉडी माइंड के बियॉन्ड, 3D लेवल के बियॉन्ड जब आपका कॉन्शियसनेस चल जाता है, आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट रहते हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो। और उसके बाद आपकी सोल एक पर्पस के लिए ढूंढने लगती है कि मेरा पर्पस क्या है। जब पर्पस ढूंढने लगती है, उसे पर्पस मिलता है, तो वो काम करने लगती है उसके ऊपर। तो उस सिचुएशन में या उस स्टेज में कह सकता हूँ मैं कि ये क्रेविंग कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है, चाहे वो एनर्जेटिक पुल लेवल पे हो, इंटेंसिटी लेवल पे हो, क्रेविंग ख़त्म होती है। अंदर से हमें फील होता है अब ये बंदा मुझे नहीं चाहिए, ये बंदी मुझे नहीं चाहिए। ये हर जर्नी में एक स्टेज आता है जहाँ हम वो एनर्जेटिक पुल इंटेंसिटी फील ही नहीं कर पाते। तो हमें, जैसा मैंने कई वीडियो में कहा है, वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए यार मैं जर्नी में थी या वो अट्रैक्शन था। वो जर्नी में थी, जर्नी में है, जर्नी में रहोगे। ठीक है।
वो क्यों आप वो चीज़ें आप फील नहीं कर पा रही, क्योंकि आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ता जा रहा है एंड आपका जो बंदा है उधर ही पे उधर ही है, जो जगह था उधर ही है, वो 3D लेवल पे इसका कॉन्शियस था, जिसकी वजह से आपकी इंटेंसिटी ब्रेक हो रही है। यही इनका क्वेश्चन का आंसर है। अगर कोई फेमिनिन क्वेश्चन पूछती है मेरे डीएम को हायर कॉन्शियसनेस में आने के लिए, उसको क्या करना पड़ता है? पहले देखो क्यों नहीं आ पा रहा है। हो सकता है वो मैट्रिक्स बिहेवियर में फंसा हुआ है। मैट्रिक्स बिहेवियर मतलब सारी ड्रग्स लेना, गंदी चीज़ें, शराब, या पॉर्न एडिक्टेड है, या कहीं फेमिनिन के साथ फिजिकल होता है, मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप है, वो मैट्रिक्स बिहेवियर में फंसा है, मैट्रिक पैटर्न में, मैट्रिक सोशल कंडीशनिंग में फंसा हुआ है। वो रीज़न हो सकता है वो अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा नहीं पा रहा है, या कोई ऐसी डीप चीज़ें हैं उसके अंदर, जो ज़ख़म, जो दर्द है, वो फॉरगिव नहीं कर पा रहा है, उसका ट्रॉमा बन चुका है। ठीक है, बचपन का ट्रॉमा, चाहे चाइल्डहुड ट्रॉमा कहते हैं हम, इमोशनल ट्रॉमा, सोशल ट्रॉमा। ठीक है, तो जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, चाहे उसके अंदर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से वो गुजर रहा है। ठीक है, तो उसके बिहेवियर्स जो है बहुत मैट्रिक्स बिहेवियर्स है, मैट्रिक्स एटीट्यूड है, मैट्रिक्स नेचर है। तो ये सब चीज़ों से उसको पहले हील करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ों से पहले हील करेगा तो उसकी क्लिनजिंग होगी स्पिरिट की, उसकी एक्टिवेशन होगा, उसके बाद उसके चक्रा हीलिंग होंगे। पहले क्लिनजिंग होती है, हीलिंग होती है, बाद एक्टिवेशन होते हैं, तभी वो एक अवेकनिंग प्रोसेस में आता है। ठीक है, अब मोस्ट क्या होता है, मैस्कुलिन जो होते हैं ब्लॉक कर देते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन या सेपरेशन में जाते हैं, तो फेमिनिन उनको एक डायरेक्ट हेल्प या सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो इस केस में मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, आप मैक्सिमम आप उसके लिए प्रे कर सकते हो, या तो हो सकता है उसके अंदर कोई फियर्स हो, इनसिक्योरिटी हो। तो कई सारी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं कि जो सराउंडिंग्स में लोग नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं उससे ही हमारी अवेकनिंग नहीं होती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही देखा है, काउंसलिंग जब मैं करता हूँ, जब मैं उनकी एनर्जी रीड करता हूँ मेडिटेशन के थ्रू, मैंने यही देखा है कि उनके अंदर इंटरनल इश्यूज बहुत होते हैं, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाते। तो वो सब इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वो बाहर निकलना पड़ेगा, तभी वो अवेकनिंग प्रोसेस में आ सकते हैं। तो अगर आपका बंदा ऑन ऑफ सिचुएशन में है, आपकी बंदी ब्लॉक कर चुकी है हर जगह से, यू कैन नॉट डू, आप हेल्प नहीं कर सकते उसको, कैसा हेल्प करोगे, कैसा सपोर्ट करोगे? तो इस कंडीशन में आप एक ही चीज़ कर सकते हो, आप प्रे कर सकते हो, क्योंकि सब चीज़ यूनिवर्स के हाथ में है। तो प्रे ही आपकी काम करेगी और कुछ नहीं काम करेगा। चलिए, अब पैरेलल लाइफ क्या होते हैं इसके बारे में मैं आप सीक्रेट आपको किसी ने नहीं बताया, वो रिवील मैं करता हूँ। ठीक है, तो ये रिसर्च एक दो दिन का नहीं है, जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ, ये सालों का रिसर्च है। सालों की रिसर्च के बेस पर मैं आपको ये चीज़ें प्रूफ लेवल पे, यानी कि 100% प्रूफ लेवल पे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, और मैं चैलेंज करके बता रहा हूँ ऐसा ही होता है करके। ठीक है, तो आप जब स्टडी करेंगे पैरेलल लाइफ में साइंटिफिक लेवल में, कहीं साइंटिस्ट लोगों ने ये कहा है कि पैरेलल लाइफ होती है, कहीं लोगों ने बोला है कि नहीं होती है, कहीं लोगों ने बोला है कि मे बी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर पर्सनली मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं कहूँगा 100% नहीं, 1000% होती है, और वो प्रूफ करने की मेरे अंदर क्षमता है, वो मैं प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ सीक्रेट्स मैं आपको रिवील करने जा रहा हूँ। वो दो टाइप की पैरेलल लाइफ होती है। ठीक है, एक होती है हमारी 3D लेवल की पैरेलल लाइफ, और एक होती है हमारी स्पिरिचुअल डायमेंशन की पैरेलल लाइफ। ठीक है, तो 3D लेवल की पहले हम बात करेंगे, 3D लेवल कैसी होती है करके। कहीं साइंटिफिक रिसर्च में कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि जो इसी लाइफ में, इसी अर्थ पे हम जो लाइफ जी रहे हैं, इनफैक्ट मैं जो लाइफ जी रहा हूँ, और एक ऐसा सिमिलर पर्सन है या सेम पर्सन जो वो भी एक लाइफ जी रहा है, तो दिस इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, ऐसा नहीं है, पैरेलल लाइफ ऐसा नहीं होती है। पैरेलल लाइफ दो स्टेज पे होती है, एक है री इनकॉर्नेशन के बेस पे, जो 3D लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, और एक होता है स्पिरिचुअल लेवल पे बेस पे। स्पिरिचुअल लेवल मतलब डायमेंशंस के बेस पे। ठीक है, जब मैं PLR करता हूँ, ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो रिसर्च निकल के आया, PLR से निकल के आया। ठीक है, जब मैंने कहीं PLR किया है लोगों का, PLR के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पैरेलल लाइफ जो होती है ना, कार्मिक बेस पे होती है। ठीक है, यह एक लर्निंग की बेस पे होती है। ठीक है, कार्मिक के बेस पे कैसा होती है, मैं आई विल टेल यू। एग्जाम्पल के लिए ये केस था, मुझे याद है, जहाँ हस्बैंड वाइफ का एक केस था पास्ट लाइफ का। ठीक है, जहाँ वाइफ ने बहुत टॉर्चर दिया था हस्बैंड को, और हस्बैंड इज़ वेरी गुड पर्सन, वो उन दोनों का कर्मा क्रिएट हो गया। ठीक है, इस जन्म में आए वो, इस जन्म में आने के बाद वो हस्बैंड ने इसको टॉर्चर देना शुरू कर दिया वाइफ को, एंड वाइफ उसी की वजह से मुझसे PLR ली कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड इतना टॉर्चर क्यों देता है, इतना नार्सिसिस्टिक क्यों है।
ना मुझे वो डिवोर्स देता है, ना मुझे वो सेपरेट रहने के लिए अलो करता है, मुझे अपने साथ रखता है। कभी कभी प्यार भी बहुत ज़्यादा दिखाता है, वो मुझे केयरिंग भी दिखाता है, और कभी कभी बेइज्जत भी उतना ही ज़्यादा करता है। मतलब लाइफ एक हेल हो गई है मेरे लिए। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या इसका मेरा कर्मा है करके। तो मैं पीएलआर करने के बाद मुझे पता चला कि ये जो भी टॉर्चर है हस्बैंड कर रहा है अभी प्रेजेंटली, एंड यही टॉर्चर इसकी वाइफ ने पास्ट लाइफ में किया था। ठीक है, ये अलग अलग रोल होते हैं। कहीं पीएलआर में मैंने देखा है कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, यूजुअली क्या होता है, वो इस जन्म में वो लवर बन के आता है। इज़ नॉट हस्बैंड बन के नहीं आता, वो लवर बन के आता है। मतलब इसकी शादी जो वाइफ की होती है किसी और से होती है, और वो शादी में भी प्रॉब्लम होती है, वो शादी में प्रॉब्लम होने की वजह से वो एक लवर आता है उसके लाइफ में, उससे कनेक्ट होती है। ठीक है, तो वो लवर भी उसको चीट करके या उसको टॉर्चर देके निकल जाता है, टॉर्चर देता रहता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। कभी कहीं पीएलआर में मैंने ये देखा है कि जो रोल हस्बैंड का निभाया था वो बंदे ने पास्ट लाइफ में, और जो रोल वाइफ का निभाया था वो लेडी ने, वो वाइस वर्सा होता है। इस जन्म में हस्बैंड का रोल वाइफ निभाती है और वाइफ का रोल हस्बैंड निभाता है। ये जेंडर वाइज नहीं होता है, सोल कनेक्शंस हमेशा जेंडर वाइज नहीं होते, वी शुड अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सोल का कोई जेंडर नहीं होता। ये हम बोलते हैं फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी, वो 3D लेवल पे अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ट्विन फ्लेम, सोल मेट, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी करके बोलते हैं। बट सोल लेवल पे एक लाइट का फॉर्म होता है सोल, और कुछ नहीं, इसमें कोई जेंडर नहीं होता है। तो कहीं वीडियो में मैंने ही कहा है, कर्मा का मतलब ये नहीं होता है कि जो पेन हमने दिया है उसी पेन से हमें गुजरना है करके। बट अनफॉर्चुनेटली इंसान कर्मा ऐसा ही हील करता है, जितना मैंने देखा है। जो पेन वो पास्ट लाइफ में दिया होता है उसी पेन से, अब किसी जो इंसान ने पेन पास्ट लाइफ में दिया है उस इंसान को अब उसी पेन से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तब वो हील करता है कर्मा को, तब वो अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तब उसका कर्मा क्लियरेंस होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान ने पेन दिया है, सपोज़ मैंने पास्ट लाइफ में किसी को पेन दिया, इस लाइफ में मुझे वो पेन देगा। ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, या उसने मुझे पेन दिया है पास्ट लाइफ में तो मैं इस जन्म में आकर मैं उसको पेन दूंगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कर्मा भी हम एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कर सकते हैं। हम एक फॉरगिवनेस लेवल पे भी हम कर्मा हील कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, इस दुनिया में हम आते हैं, हम अपने कॉन्शियसनेस को रेज ही नहीं कर पाते। बस ये 3D के ट्रैप में ही फंसे हुए रहते, 3D फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में ही फंसे रहते, उससे ऊपर बढ़ते ही नहीं हम लोग। तो हमें पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली हमारा कॉन्शियसनेस ना बढ़ाने की वजह से हमें वो पेन से गुजर कर हमें लर्न करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है। ठीक है, तो कर्मा में हमने देखा गया पीएलआर के थ्रू कि पैरेलल लाइफ, पैरेलल लाइफ का मतलब इधर क्या है, जो पास्ट लाइफ में इवेंट्स हुए हैं ना, वही सेम इवेंट्स इस जन्म में क्रिएट होते हैं प्रेजेंट लाइफ में। ठीक है, सिनेरियो अलग हो सकता है, सिचुएशंस अलग हो सकते हैं। ठीक है, इवेंट्स, मैं इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो इवेंट्स हमने पास्ट लाइफ में थे वही सेम 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 इवेंट्स होते हैं, बट सिनेरियो एंड सिचुएशन डिफरेंट होता है। ठीक है, हो सकता है रोल भी डिफरेंट होता है इंसान का, जैसा मैंने कहा कि जो हस्बैंड था वो वाइफ बन जाती है, और जो वाइफ थी हस्बैंड बन जाता है, रोल अलग होते हैं। कभी हस्बैंड लवर बन के आता है, कभी वाइफ लवर बन के आती है, वो पेन देने के लिए या उसको एहसास कराने के लिए। तो इसको हम कहते हैं 3D वर्ल्ड पे पैरेलल लाइफ। जो इवेंट्स हम ऑलरेडी पास्ट में जी चुके हैं वो रिक्रिएट हो रहे हैं अभी प्रेजेंट लाइफ में, जिससे कि आप लर्न कर सको, जिससे कि आप अपना कर्मा क्लियर कर सको। दैट इज कर लिए पैरेलल लाइफ। ये हो गया 3D लेवल पे। अब है ये एक बहुत ऐसी चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि आप शॉक होगा आप सुनकर। ठीक है, ये स्पिरिचुअल लेवल पे होता है। मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैं रिव्यूल करने जा रहा हूँ सीक्रेट अभी, वो सुनने से पहले या वो सुनेंगे तो भी आपको चीज़ें हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ आप। तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया हायर डायमेंशन के बेस पर। ठीक है, उसमें मैंने ग्रेविटी के बारे में और अलग अलग डायमेंशन के कॉन्शियसनेस के बारे में बात की है। वो ज़रूर आप सुनिए, जो भी नए सब्सक्राइबर है या जिन्होंने नहीं सुना है वीडियो को। ठीक है, तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब एक डायमेंशन होता है उसके अंदर भी कहीं सारे लाखों करोड़ों हज़ारों डायमेंशंस होते हैं। क्या सोल उस सारे डायमेंशन में जाके एक्सपीरियंस करती है, या उस ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करती है, या कॉन्शियसनेस को बढ़ाती है? नहीं। जब आपकी सोल को ऊपर वाले ने, या आप खुदा को, यूनिवर्स को, भगवान को लाइट से क्रिएट किया है, सोल को लाइट से क्रिएट किया है, जो लाइट से सोल को क्रिएट किया है, ठीक है, तभी तभी उसके सोल के बारे में लिख दिया गया है कि ये सोल कितने डायमेंशन से ट्रैवल करके मेरे पास तक आएगी, यानी कि मेरे घर के पास आएगी। यानी कि घर के पास, खुदा के घर के पास जाना मतलब हायर डायमेंशन। ठीक है, एक हायर डायमेंशन पे जाना।
तो ऑलरेडी ये लिख चुके हैं, आपकी जो लाइफ बुक है, लाइफ बुक में लिख दिया है कि आपकी सोल कितने डायमेंशन में जाके ट्रैवल करके वो कॉन्शियसनेस को बढ़ा के और वहाँ की ग्रेविटी को समझ के वो हायर डायमेंशन तक रीच करेगी। सोचो, करोड़ों डायमेंशन है भाई। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी सोल को करोड़ों डायमेंशन को जाना पड़ेगा, हो सकता है उसमें एक 10-20 डायमेंशंस होंगे। आपको ट्रैवल करना पड़ता है, जहाँ लर्न करना पड़ता है, कॉन्शियस लेवल को बढ़ाना पड़ता है, और वहाँ हर डायमेंशन की ग्रेविटी होती है, वो ग्रेविटी को समझना पड़ता है। ठीक है, अब एक आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसा मेरा वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा, कि क्या ये सच है या एक मिथ है कि सोल स्प्लिट इनटू टू बॉडीज। अक्सर हम सुनते हैं ट्विन फ्लेम्स में एक सोल हैड स्प्लिट डिवाइडेड इनटू टू बॉडीज। मैं हमेशा कहा है हर वीडियो में, ये गलत इंफॉर्मेशन है। सोल की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, एसेंस होता है, चाहे वो आपका डीएम हो या डीएफ हो। सोल कभी स्प्लिट नहीं होती है, दो पार्ट में या दो बॉडी में नहीं होती। बट जब लाइट से भगवान ने या खुदा ने, यूनिवर्स ने क्रिएट किया लाइट से उस सोल को, उसके कई हिस्से बनाए। उस सोल के मेन जो हिस्सा सोल का होता है आज हमारी बॉडी के अंदर है, इस दुनिया में है, जो बॉडी माइंड के अंदर है, इस दुनिया में है 3D। आपकी इसी सोल के कई पार्ट है, यानी कि सोचो, आपकी लाइफ बुक में लिखा गया है कि ये सोल आफ्टर फिजिकल डेथ, जब इसका कर्मा या इसकी लर्निंग क्लियर हो जाती है अर्थ प्लैनेट से, मतलब इसका रीइंकार्नेशन साइकिल क्लोज हो जाता है, जब वो एनलाइट हो जाती है, अर्थ पे आती है, वो एनलाइट होती है, कंप्लीटली अवेकन होती है, इवॉल्व हो जाती है, तो उसका रीइंकार्नेशन साइकिल क्लोज हो जाता है। मतलब ये अर्थ प्लैनेट से उसका रिश्ता खत्म हो जाता है, वापस वो रीइंकार्नेशन नहीं लेती है। जब उसका वापस से रीइंकार्नेशन साइकिल क्लोज होता है, जब वो स्पिरिचुअल डायमेंशन में जाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे लाइफ बुक में ऑलरेडी लिख चुके हैं कि भाई इनका जब रीइंकार्नेशन साइकिल ख़त्म हो जाता है, इनका रिश्ता अर्थ प्लैनेट से ख़त्म हो जाता है, तो ये सोल कितने डायमेंशन से गुजर कर हायर डायमेंशन को रीच करेगी। ठीक है, कितने डायमेंशन में जाके वो कॉन्शियस लेवल को स्टडी करेगी, वो ग्रेविटी को समझेगी करके। आप सोचो, लाइफ बुक में आपको 10 डायमेंशन दिया है, 10 डायमेंशन आपको गुजरना है, यानी कि वो सभी 10 डायमेंशन में आपके सोल के हिस्से को रखा गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैं प्रूफ कर सकता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, साइंटिफिकली मैं प्रूफ कर सकता हूँ। तो इसका हमारे जो सोल का है ना 10 हिस्से बनाए, जब लाइट से बनाया गया, क्रिएट किया गया सोल को, ये एक मेन जो सोर्स होता है सोल का, वो मेरे अंदर है, मेरी बॉडी के अंदर है। इसी सोल के 10 हिस्से बनाए हैं, 10 पार्ट बनाए हैं, जो मेरी लाइफ बुक में लिखा है कि 10 डायमेंशन से मुझे गुजरना है आफ्टर माई फिजिकल डेथ। तो 10 डायमेंशन में भी मेरे सोल के पार्ट है। ठीक है, अब सोचो, मेरी फिजिकल डेथ के बाद मैं एक डायमेंशन में जाता हूँ, एक डायमेंशन से मुझे दूसरे डायमेंशन को ट्रैवल करना पड़ता है। जब मैं दूसरे डायमेंशन को मैं जाता हूँ, वो पार्ट जो है मेरे सोल का मुझसे कनेक्ट करता है, यानी कि वो मेरा सोलमेट बन के मुझसे कनेक्ट करता है। यानी कि मेरे ही सोल के पार्ट को, इंटरेस्टिंग बात यह है, अब बताने जा रहा हूँ मैं, मेरे ही सोल के पार्ट को मैं समझ नहीं पाता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो मेरा सोलमेट है, वो मुझे हेल्प कर रहा है। मैं समझता हूँ कि वो मेरा स्पिरिचुअल एंजल है, वो मुझे हेल्प कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि वो मेरा स्पिरिचुअल मास्टर है, वो मुझे हेल्प कर रहा है। लेकिन मुझे ये पता नहीं मेरे ही सोल का वो एक पार्ट है। आई डोंट नो, क्यों डोंट नो, बिकॉज जो डायमेंशन को गया हूँ मैं, उसका कॉन्शियस लेवल अभी भी स्टडी कर रहा हूँ मैं। वो कॉन्शियस लेवल तक मैंने पूरी तरह से रीच नहीं किया है। जो डायमेंशन को मैं गया हूँ, उसकी ग्रेविटी को समझ नहीं पाया हूँ मैं अभी भी। वो हेल्प कर रहा है एक बंदा मुझे, या सोल हेल्प कर रही है। वो सोल कोई और नहीं है, मेरे ही सोल का पार्ट है। मतलब ये ऊपर वाले ने क्यों बनाया, आप एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो कि ऐसा क्यों 10 पार्ट में, मतलब हमारी सोल को 10 डायमेंशन में जाना है तो 10 पार्ट बना के वो डायमेंशन को ऑलरेडी रखा गया है वो डायमेंशन में हमारे सोल के पार्ट को। क्यों? क्योंकि आपकी ही सोल को आपकी ही सोल समझ सकती है, यानी कि आपकी ही सोल को आपका ही एक सोल का पार्ट अच्छी तरह से समझ सकता है, हील कर सकता है, चाहे वो कोई भी अलग डायमेंशन का है, दूसरे डायमेंशन का स्पिरिचुअल मास्टर एंजल नहीं कर पाते। इसीलिए ऑलरेडी जब लाइट से क्रिएट किया गया है सोल को, उसके 10 पार्ट, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ 10 पार्ट, हो सकते हैं इससे कम या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो 10 पार्ट बना के 10 डायमेंशन में रखा गया है। अब मुझे ये पता नहीं, जिससे मैं सोलमेट समझ रहा हूँ, जिससे जिससे मैं स्पिरिचुअल मास्टर समझ रहा हूँ, जिससे मैं एंजल समझ रहा हूँ, वो मेरा ही एक सोल का पार्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन को डिक्लेयर करता हूँ। क्या है ट्विन फ्लेम कनेक्शन? इसी तरह से जैसा इस 3D दुनिया में आते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन होने के बावजूद, फिजिकल लेवल पे कनेक्ट होने के बावजूद भी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते
कि यार हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इट्स कनेक्शन। हम दोनों का सोल का कनेक्शन है। ये दुनिया में हम पैदा भी नहीं होते तब से कनेक्टेड है हम लोग। ये समझ नहीं पाते। ठीक है, क्यों नहीं समझ पाते? बिकॉज हम दोनों को कॉन्शियस लेवल रेज नहीं होता है। लेकिन अक्सर देखा गया फेमिनिन आती है, मेडिटेशन करती इनर करती, तो धीरे धीरे वो समझने लगती है या इसका मेरा सोल कनेक्शन है। लेकिन मैस्कुलिन नहीं समझ पाता, क्योंकि वो ना इनर वर्क करता है ना वो मेडिटेशन करता है, बिकॉज वो बिलीव ही नहीं करता इन सब, उनको लगता है फालतू की चीज़ें। उस जिसकी वजह से वो 3D लेवल पे ही उसका कॉन्शियस रह जाता है। फेमिनिन तो कनेक्ट करती है धीरे धीरे, लेकिन मैस्कुलिन कनेक्ट नहीं कर पाता। इसी तरह से जैसा मैंने कहा ना, जैसा ही मैंने डायमेंशन में रिच किया, एंटर किया, इवन आई डोंट नो कि भाई वो जो मुझे हेल्प कर रहा है सोल या हेल्प कर रही है, क्योंकि वहाँ जेंडर नहीं होता कोई फेमिनिन मैस्कुलिन। ठीक है, तो जो सोल मुझे हेल्प कर रही है, ठीक है, वो मेरा ही पार्ट है सोल का। आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू दैट सोल। मुझे लगता है यार ये तो मेरी जैसी ही सोल है, भाई मुझे ये पता नहीं तो ये मैं ही हूँ करके। अब जब मैं रेस करता हूँ अपनी कॉन्शियसनेस को, उधर रहता हूँ उस प्लेनेट में, वो सोल मेरे ही पार्ट का सोल मुझे हेल्प करती है। मैं कॉन्शियसनेस को रेस करता हूँ, मैं ग्रेविटी को समझने लगता हूँ। फाइनली वो एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट तो हर डायमेंशन में होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो अर्थ पे ही एनलाइटमेंट होते हो आप, हर डायमेंशन में एनलाइटमेंट होता है। ठीक है, एनलाइटमेंट सेंटर्स होते हैं, आई विल टेल यू दिस। एनलाइटमेंट सेंटर हर डायमेंशन में होता है। ठीक है, तो एनलाइटमेंट सेंटर के थ्रू मैं जैसा एनलाइटमेंट होता हूँ ना, देन आई गेट टू नो कि यार ये कोई सोलमेट नहीं है, ना ही ये मेरा स्पिरिचुअल मास्टर एंजल भी नहीं है, ये मेरा ही सोल का पार्ट है। जो जब सोल लाइट से क्रिएट की गई थी उसके पार्ट बना के ये जितने भी डायमेंशन जो मैं जा चुका हूँ मैं या जाने वाला हूँ, वो ऑलरेडी वो सब डायमेंशन में वो मेरे पार्ट को रखा गया है। दिस इज कॉल्ड ए पैरेलल लाइफ। ठीक है, अब मैं 3D वर्ल्ड पे जी रहा हूँ, इस दुनिया में जी रहा हूँ, अर्थ प्लैनेट पे। क्यों खुदा नहीं चाहता कि हम जितने भी उसने डायमेंशन बनाए वो सारे डायमेंशन में हम ट्रैवल करें? इसलिए नहीं चाहता खुदा, क्योंकि हम हमेशा यही कहते हैं कि हर सोल यूनिक है। अगर जो 10 डायमेंशन मैं स्टडी कर रहा हूँ वो अपोजिट सोल 10 डायमेंशन वो स्टडी नहीं करेगी, वो दूसरे लेवल पे स्टडी करेगी। ठीक है, दूसरे डायमेंशन लेवल पे स्टडी करेगी। तो अगर सभी सोल सभी डायमेंशन से एक ही डायमेंशन से गुजर कर चीज़ों को लर्न करेंगे, अपने आप को एनलाइट करेंगे, तो यूनिकनेस कहाँ रहेगी सोल में? एसेंशियल्स कहाँ रहेंगे? यूनिकनेस नहीं रहेगी ना। तो इसीलिए हर सोल चाहता है कि खुदा कि हम अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग नॉलेज गेन करें, अलग अलग ग्रेविटी को समझे। और हर सोल के लिए अलग अलग प्लैनेट्स दिए जाते हैं, अलग अलग डायमेंशंस दिए जाते हैं, जो करोड़ों डायमेंशन है, अरबों डायमेंशन है, जिससे हर सोल के अंदर कुछ यूनिक हो, कुछ अलग नॉलेज हो, विजडम हो, उनकी स्पिरिचुअल पावर्स हो। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली द रीज़न कि हमें सभी सोल को वो एक्सपीरियंस करने के लिए अलो नहीं किया जाता, और सभी डायमेंशन को एक्सपीरियंस करने के लिए अलो नहीं किया जाता। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है कि आज मैं यहाँ हूँ, एक बॉडी के अंदर मेरे सोल है, और यही मेरी सोल का पार्ट एक ऑलरेडी एक डायमेंशन में काम कर रहा है। यानी कि सोचो, मेरी लाइफ बुक में 10 डायमेंशन लिखे हैं, ऑलरेडी 10 डायमेंशन में मेरे सोल का पार्ट रखा गया है। वो अपनी अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हैं अभी, वो भी उस डायमेंशन में लर्न कर रहे हैं जैसा मैं यहाँ लर्न कर रहा हूँ। वो भी ग्रो कर रहे हैं, वो भी अब उस ग्रेविटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक मैं वहाँ जाऊँगा, तब तक वो 100% मास्टर हो जाएगा मेरा पार्ट। मेरा जो सोल का ही पार्ट मास्टर है, वही पार्ट मेरा ही सोल का पार्ट मुझे हेल्प करेगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, मुझे किसी ने पूछा कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कैसा बढ़ती है? लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब लाइट का रोशनी बढ़ना। रोशनी बढ़ने का मतलब क्या है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रोशनी इतनी तेज़ होती है, कोई और डायमेंशन से सोल गुजरती रहती है, लेकिन हम किसी और डायमेंशन में रहते हैं, हमें लगता है वो हमारे सामने से गुजर रही है। लेकिन जब हम मेरे स्पिरिचुअल मास्टर को मैंने पूछा, मुझे तो लगता है मेरे सामने से गुजर रही है, उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया, सामने से नहीं, वो तो अलग डायमेंशन में है। इट्स वेरी शॉक। भाई वो डायमेंशन कितना ही हज़ारों किलोमीटर दूर है, आई डोंट नो, बट मैं सोल को देख पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट लाइट। इतना पावरफुल लाइट, सोच लो आप। तो ये लाइट बढ़ता कैसा है भाई? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। बढ़ता कैसा, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती है? अब क्या होता है, जो प्लैनेट में मैं गया वो मेरा ही एक सोल का पार्ट है, मैंने अपने आप को एनलाइट कर लिया, तो वो सोल का पार्ट वो भी एक लाइट से बना हुआ है, वो मेरे साथ कंप्लीटली मर्ज हो जाता है। आई विल रिपीट दिस अगेन, वो मर्ज हो जाता है, मेरी सोल के साथ मर्ज हो जाता है, जिससे मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिससे मेरा जो लाइट होता है सोल का और तेज़ हो जाता है। ठीक है,
तो उसके बाद क्या होता है, मैं और एक डायमेंशन को रीच करता हूँ। डायमेंशन में मेरा काम हो गया, मैंने ग्रेविटी को समझ लिया, वहाँ की कॉन्शियसनेस को समझ लिया, जो चीज़ें मुझे ग्रो करना था, लर्न करना था, एवरीथिंग इज़ डन। अब वो सोल का जो पार्ट था मैंने कलेक्ट कर लिया, मेरी रूह के अंदर मर्ज हो गया, मेरी रूह से मर्ज हो गया। ठीक है, यही लर्निंग बोलते हैं हम लोग, इसीलिए बोलते हैं सोल जर्नी। अब मैं गया दूसरे प्लेनेट को, दूसरे प्लेनेट को मैं जाता हूँ। ठीक है, वहाँ भी एक पार्ट रहता है मेरी सोल का, बट स्टिल मैं उस पार्ट को भी समझ नहीं पाता, क्योंकि उस प्लेनेट की कॉन्शियसनेस अलग होती है, उस प्लेनेट की ग्रेविटी अलग होती है। मुझे पता भी नहीं चलता कॉन्शियस लेवल पे, ये भी मेरा सोल का पार्ट है। मैं अगेन यही समझता हूँ कि यार ये मुझे कोई मेरा सोलमेट है, स्पिरिचुअल मास्टर है जो मुझे हेल्प कर रहा है, या एंजल है मुझे हेल्प कर रहा है। ठीक है, बट जहाँ जहाँ मैं डायमेंशन को जाऊँगा, जितने भी मेरी लाइफ बुक में लिखे हुए हैं, वहाँ जैसा जैसा मैं एनलाइट करूँगा अपने आप को, वो जो मेरे सोल का पार्ट है मर्ज होते जाएगा, मर्ज होते जाएगा। जिस तरह से मेरी लाइट्स बढ़ती जाएगी, मेरी रूह की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, और लाइट इतना ही फ्रीक्वेंसी, मेरी जो लाइट है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और लाइट इतना पावरफुल शाइन करेगा। इसी तरह से हम डायमेंशन टू डायमेंशन टू डायमेंशन टू ट्रैवल करते करते हम फाइनली हायर डायमेंशन को रीच कर देते हैं। जब हम हायर डायमेंशन को रीच करते हैं ना, सोचो आपकी डीएफ या आपका डीएम या इवन आपके पेरेंट्स लोअर डायमेंशन में है, उनके बच्चे को वो हायर डायमेंशन में देख सकते हैं, मतलब उनके लाइट को लोअर डायमेंशन से वो हायर डायमेंशन में देख सकते हैं। और दूसरी सोल को बोलते हैं देखो, देखो वो हायर डायमेंशन में जो लाइट दिख रहा है ना, दैट इज माय सन। ठीक है, सन का मतलब क्या है कि वहाँ कोई रिश्ता नहीं होता सोल का, मैंने हमेशा कहा वीडियो में, रिश्ता नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं थी, सोल फ्री होती है, बंधन से फ्री होती है। बट वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जितने भी हमने पास्ट लाइफ ली है, एक लाइफ, दो लाइफ, तीन लाइफ, वो बोलते हैं देखो ये सोल मेरे बेटा बन के आई थी 3D वर्ल्ड पे। वो उनको फ़ख्र, मतलब उनको गर्व फील होता है, फ़ख्र नहीं कहूँगा, उनको गर्व फील होता है कि हाँ ये सोल मेरा बेटा बन के आया था, मेरी बेटी बन के आई थी। इसको बोलते हैं एक्चुअली एंसेस्ट्रल हीलिंग। वो अप हमारी पावरफुल लाइट से ही देख कर ही वो हील हो जाते। ठीक है, उनके सारे कर्मास जो होते हैं एंसेस्टर कर्मा, वो हील हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ए पैरेलल लाइफ। ठीक है, पैरेलल लाइफ दो टाइप की होती है, एक 3D लेवल पे जो मैंने कहा पीएलआर का एक्सपीरियंस है, मैंने जो शेयर किया, जो इवेंट्स पास्ट लाइफ में गुजर चुके हैं वो प्रेजेंट लाइफ में होते हैं, दैट इज 3D लाइफ की पैरेलल लाइफ है। ठीक है, और एक पैरेलल लाइफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो हमारी सोल को क्रिएट किया गया था लाइट से, तभी उसके पार्ट बना दिए गए थे, तभी लाइफ बुक में लिख दिया था कि ये इतने डायमेंशन में जाएगी सोल। ठीक है, और जितने भी डायमेंशन, एग्जांपल के लिए 10 डायमेंशन आपकी लाइफ बुक में लिखा है, 10 डायमेंशन में आपकी सोल का पार्ट रखा गया है। वो भी जैसा आप इधर ग्रो कर रहे हो सिमल्टेनियसली वहाँ वो ऐसा ग्रो कर रहे हैं, बट ग्रेविटी अलग होती है, वो प्लैनेट की ग्रेविटी कॉन्शियसनेस अलग होती है, अर्थ प्लैनेट की कॉन्शियसनेस अलग होती है। यहाँ तो नेचर होता है, कोई ग्रेविटी नहीं होती, यहाँ हम नेचर से सांस लेते हैं, लेकिन वो प्लैनेट्स में सब, डायमेंशन में सब, नॉट प्लैनेट, डायमेंशन में सब ग्रेविटी होती है। यानी कि जो चीज़ें मैं अर्थ प्लैनेट पे लर्न कर रहा हूँ, मेरा ही एक सोल का पार्ट एक डायमेंशन लेवल पे लर्न कर रहा है अभी। 10 डायमेंशंस है जो मुझे जाना है, 10 डायमेंशन में भी मेरा सोल का पार्ट है, वो सिमल्टेनियसली चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मेरी सोल उस डायमेंशन में जाने से पहले वो मेरी सोल का पार्ट कंप्लीटली एनलाइट होके रहेगा। बस मुझे जाकर मेरी सोल, जो मेरी मेन सोल है, मुझे जाकर उधर कॉन्शियसनेस बढ़ाकर, बस ग्रेविटी ग्रेविटी को समझकर एनलाइट होकर, बस उस मेरे सोल के पार्ट को मर्ज कर लेना है। जिस मर्ज कर लेना है, कनेक्ट कर लेना, कनेक्ट नहीं कहूँगा मैं उसको अपनी लाइट से मर्ज कर लेता हूँ। मतलब जब मैं एक बार मर्ज कर लेता हूँ वो प्लैनेट में, वो मेरा सोल का जो पार्ट होता है नहीं होता है, मेरे अंदर आ जाता है, जिससे मेरी लाइट बढ़ जाती है, जिसमें मेरे अंदर स्पिरिचुअल पावर्स आ जाते हैं। स्पिरिचुअल पावर्स का मतलब क्या है, जो भी वुंडेड सोल यहाँ से अर्थों से जाती है, आप उनको हील कर सकते हो। ठीक है, आप अपने हाथों से उधर एनर्जी का पेड़ बना सकते हो, ये इसको कहते हैं लर्निंग, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल पावर। आप अपने हाथों से किसी बर्ड्स को, किसी ने ये भी क्वेश्चन पूछा था बर्ड्स का क्या रोल होता है, एनिमल्स का क्या, यस, एनिमल का भी, बर्ड्स का भी रोल होता है, इंसेक्ट्स का भी रोल होता है, बट वो इधर जो हम फिजिकल फॉर्म में देखते हैं वो एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, वो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, वो खुद हम उनके अंदर जान डाल सकते हैं। ये भी एक लर्निंग है। लर्निंग कई टाइप की होती है, बस मैंने कहा ना, जब ऊपर वाले ने हमारी सोल को लाइट से क्रिएट कर दिया, सारी खूबियाँ तभी डाल दी, सारी खूबियाँ हमारी सोल के अंदर है, बस हमें लर्न करके उसको डिस्कवर करते रहना है। अल्लाह वहीं कहता है कि मैंने जब तुझे बनाया लाइट से, तभी सब पूरा कंप्लीटली बना दिया मैंने तुझे, अब मैंने तुझ पे छोड़ा है, तू लर्न कर, तू डिस्कवर कर अपने आप को।
जैसा हम डिस्कवर करेंगे हमारे स्पिरिचुअल्स बढ़ेंगे, यानी कि स्पिरिचुअल पावर बढ़ेंगे। कैसा बढ़ेंगे? जैसे जैसा मैं प्लैनेट को जाऊँगा, मैं एनलाइट करूँगा अपने आप को, वहाँ से मैं अपना ही सोल के पार्ट से मैं मर्ज हो जाऊँगा, मेरा लाइट बढ़ जाएगा, मेरी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ जाएंगी, जहाँ मुझे नई नई चीज़ें लर्न करने को, सीखने को मिलेगी। चलिए, इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। एक्सट्रीमली सारी वीडियो थोड़ा लंबा गया हो तो, और अब स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए या पीएलआर के लिए। और जाते जाते इस वीडियो को शेयर करना। ये नॉलेज मैं खुल के चैलेंज करके बोल सकता हूँ, कोई नहीं देगा, ठीक है। ये वही इंसान दे सकता है जो ऑलरेडी वो प्लैनेट्स को समझ सकता है, जान सकता है, वो नॉलेज लेकर, स्पिरिचुअल डायमेंशन में नॉलेज लेकर वो वापस इस धरती पे आया है। यानी कि वापस इस धरती पे आया है, मतलब उसकी सोल, ठीक है, उसकी सोल आई है, ठीक है। जो इंसान मौत को करीब से देखता है, ये चीज़ हमेशा याद रखो, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इंसान मौत को करीब से देखता है ना, वो इंसान को पास्ट लाइफ की चीज़ें बहुत क्लियरली याद आती है, वो इंसान को डायमेंशन की चीज़ें बहुत क्लियरली आती है। और मैंने मौत को एक बार नहीं, 2 बार करीब से देखा है, 2 बार, ठीक है। तो इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं एंड करता हूँ वीडियो को। जितना आप लाइक करते हो वीडियो को, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है शेयर कर लो, ठीक है, शेयर कर दो जिसको भी है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।